पिछले 2 दिनों से दिल्ली विश्वविद्यालय में जो हंगामा हुआ है और उसके बाद उस तमाम मुद्दे पर प्रोटेस्ट करने के लिए आज दिल्ली मुख्यालय के बाहर दिल्ली के अलग अलग विश्वविद्यालयों से छात्र जुटे हुए हैं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए कमलप्रीत कौर हैं जो आयशा से जुड़ी हुई हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला था कमलप्रीत? देखिए, 2 दिन का एकेडमिक सेमिनार शेड्यूल था रामजस कॉलेज के अंदर, एक्सप्लोरिंग कल्चर्स ऑफ प्रोटेस्ट एंड डाइसेंट। लेकिन उस एक दिन के जो इवेंट में जिसमें जेएनयू से एक स्टूडेंट लीडर को बुलाया था, उसको एबीवीपी ने वैंडलाइज किया। ना सिर्फ उसको डिस्टर्ब किया बल्कि जो स्टूडेंट टीचर्स, एकेडमिशियंस, इंटेलेक्चुअल्स आए थे सेमिनार हॉल के अंदर, उनको लॉक कर दिया गया। लॉक करने के बाद नीचे से पथराव शुरू हो गया। कांच जो सेमिनार हॉल की विंडोज़ के टूट के स्टूडेंट्स के सर पे गिर रहे थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स उसमें इंजर हुए। तो और कल जो वो सेशन होना था उसको कैंसिल करवा दिया। और कल इसी पे ही हम लोगों ने एक पीसफुल मार्च डीयू से रामजस कॉलेज के बाहर से मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन तक ऑर्गेनाइज किया था। लेकिन उस मार्च के अंदर शेमफुली जो 70 to 80 स्टूडेंट रामजस के हमको ज्वाइन करने वाले थे, उन स्टूडेंट को अपने कॉलेज से एबीवीपी ने बाहर आने नहीं दिया। 5 घंटे तक उनको हॉस्टेज में रखा। 5 घंटे बाद वो बाहर अपने कॉलेज से निकले और हमारे पूरे मार्च में जो 2 घंटे का मार्च हुआ उस पर जगह जगह पर जाके हम पे स्टोन पेल्टिंग हुआ। ट्यूबलाइट्स तक हम लोगों पे फेंके गए, अंडे से लेके ग्लास तक हम लोगों पे फेंके गए। बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे प्रोफेसर्स इसमें इंजर्ड हुए। पुलिस को हम लोगों ने एमएलसी रिपोर्ट से लेकर कंप्लेंट भी फाइल किया, लेकिन बहुत शेमफुली पुलिस ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स नहीं किया है, कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुई है और कोई एफआईआर नहीं हुई है। तो आज जो हमारा प्रोटेस्ट आईटीओ पे ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर के बाहर है, वो इसलिए ताकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ये देखे कि कल जो डीयू में 2 दिन हुआ वो एक दंगा था, वो एक साइडेड वायलेंस था जो एबीवीपी ने कॉमन स्टूडेंट और टीचर्स पे किया था। इसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे और जब तक एफआईआर नहीं होगा हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। जब तक मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन के जो पर्सनल है वो सस्पेंड नहीं होंगे, जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, आज यहाँ पर प्रोटेस्ट चलता रहेगा। लेकिन उन लोगों का कहना है कि आप अपने कार्यक्रम में, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले कार्यक्रम में, आपने ऐसे लोगों को बुलाया जिनके ऊपर देशद्रोह का मामला चल रहा है। देखिए, देशद्रोह का मामला अभी तक प्रूव नहीं हुआ है और 90 डेज़ के अंदर पुलिस को चार्जशीट फाइल करना होता है, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस ने खुद ही उस पूरे मामले में चार्जशीट फाइल नहीं की है। तो एक पूरी तरफ से दिखाता है कि वो जो उन पे आरोप भी लगे थे, डॉक्टर्ड वीडियोज़ के रूप में जो आरोप लगाए गए थे, वो अपने आप में ही बेकार आरोप है। लेकिन उमर खालिद को जो बुलाया गया था उस इवेंट में, एक अकेडमिक टॉक पे बुलाया गया था बस्तर के ऊपर, क्योंकि उनका जो पीएचडी है, उनका जो एरिया ऑफ रिसर्च है वो उसी के ऊपर है। एक अकेडमिक सेमिनार को डिस्टर्ब करके एबीवीपी क्या शो कर रहा है? वो ये शो कर रहा है कि कैंपस सिर्फ गुंडाइज्म से चलेगा, कैंपस सिर्फ पत्थर फेंकने से, हुलिगनिज्म से चलेगा। इस चीज़ को आज हर एक डीयू का कॉमन स्टूडेंट रिजेक्ट कर रहा है और जब तक एफआईआर फाइल नहीं होता है हम लोग जाएंगे नहीं। हैदराबाद विश्वविद्यालय, अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप कैसे देख रही हैं इसको? देखिए, आज इस पूरी सरकार, ये जो भाजपा की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, इसके खिलाफ कॉमन स्टूडेंट हैं, जो हर एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, आज इसकी ऊपर सबसे बड़ा ऑपोजिशन है। क्योंकि ना तो सिर्फ ये यूनिवर्सिटी स्पेसिस के अंदर अपना सैफ्रनाइज एजेंडा पुश कर रहे हैं, बल्कि कोई भी जो इनके स्क्वायर बॉक्स के विचारधारा से एग्री नहीं करता है उसको एंटी नेशनल बोल के उस पर सेडिशन का चार्ज डाल के या किसी भी तरह से उसको थ्रेट करके, उसको फियर क्रिएट करके उसको चुप कराने की कोशिश चल रही है। इसलिए हर एक यूनिवर्सिटी एक दूसरे के साथ खड़ी हुई है और ये हर एक देश भर की यूनिवर्सिटीज़ की सॉलिडारिटी है कि आज डीयू में भी इतना ऐसा एक प्रोटेस्ट हुआ है कि कॉमन स्टूडेंट बाहर निकल के आए और बोला है कि हम लोग ये नहीं सहेंगे। यूनिवर्सिटी डिस्कशन और डिबेट का एक जगह है, आइडियाज़ और नॉलेज क्रिएट करने की जगह है, इसमें पथराव की, हुलिगनिज्म की कोई स्पेस नहीं है। लेकिन विद्यार्थियों को तो पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। लोग ये कह रहे हैं कि आप इस तरह के आप लोग राजनीति करके कचरा क्यों फैला रहे हैं? राजनीतिक कचरा कैसे? स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो एबीवीपी कर रहा है और वो कचरे की पॉलिटिक्स कर रहा है। हम लोग की पॉलिटिक्स ये है कि हम लोग पढ़ाई भी करते हैं और लड़ाई भी करते हैं। जब जब फीस हाइक होगा तो डीयू का स्टूडेंट्स बाहर आएगा। जब जब ऐसे कोर्स हमारे ऊपर थोपे जाएंगे, चाहे वो FIUP हो, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो कि हमारी डिग्री को डाइल्यूट कर देगा, या वो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हो जो हमारे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ख़राब करेगा, हम लोग आएंगे और हम लोग लड़ेंगे। और एजुकेशन सिस्टम में जो सैफ्रनाइज एजेंडा पुश हो रहा है उसके खिलाफ भी लड़ेंगे और हम पढ़ते भी हैं। हम यहाँ से बोलना चाहते हैं कि जो भी आरएसएस का ट्रोल हमें बोलता है कि टैक्स पेयर की मनी पे आप पढ़ रहे हो, हम उनको बताना चाहते हैं कि आपका ही विद्यार्थी परिषद है जो कैंपस स्पेसिस के अंदर डीयू का स्टूडेंट ना होते हुए आकर इवेंट को डिस्टर्ब करता है। वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स को हम रिजेक्ट करते हैं और आइडियाज़ को सेलिब्रेट करने की पॉलिटिक्स को हम लोग। आपने तो केंद्र सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, आपको क्या लगता है आप सरकार से इस लड़ाई को जीत पाएंगे?
देखिए, लड़ाई जब लड़ी जाती है तो वो हार और जीत के लिए लड़ी नहीं जाती है। लड़ाई इसलिए लड़ी जाती है क्योंकि लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, और आज हम मानते हैं कि डीयू में ये लड़ाई लंबी होगी और हम इसको ज़रूर जीतेंगे। और हर एक यूनिवर्सिटी में जो हो रहा है, चाहे वो जेएनयू में अभी यूजीसी गैजेटेड नोटिफिकेशन से हो, या एचसीयू के अंदर अभी जो पूरा विच हंटिंग चल रहा है राधिका वेमुला का कि वो दलित नहीं थी, या एएमयू के अंदर हम लोग देखें और जामिया के अंदर हम लोग कभी फ़ी हाइक देखें या माइनॉरिटी स्टेटस पे वापस लेने की बात देखें, हर एक यूनिवर्सिटी पे अटैक हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारे फ्रीडम टू एक्सप्रेस पे है। हम लोग यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना चाहते हैं, आरएसएस को बोलना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ आपकी शाखा नहीं है, यूनिवर्सिटी को हम आपकी शाखा बनने नहीं देंगे। डिबेट का कल्चर, टॉलरेंस का कल्चर यूनिवर्सिटी से पैदा हुआ है और वो चलता रहेगा। ये थी हमारे साथ कमलप्रीत कौर, जिनका कहना है कि विश्वविद्यालय शोषण के अड्डे बन गए हैं। इनका यह भी कहना है कि जब तक यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक स्टूडेंट को अभिव्यक्ति की आज़ादी हर विश्वविद्यालय में मिल नहीं जाती है। कैमरामैन रन के साथ ओम सुधा, नेशनल दस्तक, पुलिस हेडक्वार्टर, दिल्ली।